ठीक। ठीक, अभी क्या करते हैं आप? अभी तो सर मैं एमएलए के पास था। अच्छा अच्छा। एम एमएलए के पास गाड़ी चलाता था। एमएलए के पास गाड़ी चलाते थे? हाँ। कहाँ पे, ये राजस्थान में? राजस्थान में। उनकी क्या खुद की 2-3 होटल है। अच्छा जी। हयात रेजिडेंसी वगैरह ऐसे करके। अच्छा तीन अच्छा। होटल है उनकी, उसका ब्रांड है उनका। अच्छा अच्छा, खुद का होटल है। हाँ, 3-4 होटल है उनकी। फिर उस पर्पज पे मैं ये सोच रहा था मैं अपना सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी डाल दें। अच्छा। तो 150 गार्ड तो यहीं सेट हो जाएंगे। हाँ, मान लीजिए आप उनके पास काम किए हुए हैं, पहले से जान पहचान है ही। हाँ। तो देखिए, इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता देता हूँ। और आप क्या कोई फौजी बैकग्राउंड से हैं क्या? फौज पुलिस ऐसा कुछ काम किए थे क्या कभी? नहीं सर, फौज पुलिस में नहीं है। अच्छा अच्छा, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं नियम, क्योंकि मान लीजिए ऐसा नज़र में रखिएगा। असल में जितना भी ये काम होता है मैक्सिमम या एक्स आर्मी या फिर जो है एक्स पुलिस वाले ही ज़्यादातर करते हैं, मिलेंगे आपको। मगर इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो मान लीजिए जहाँ भी आप हैं राजस्थान में, आप आपको पहले अपना एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस आपको बनाना पड़ेगा और एक कंपनी खोलना पड़ेगा। चाहे तो पार्टनरशिप भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी आप खोल सकते हैं, या घर में भाई हो उसके नाम से भी दो आदमी मिलके खोल सकते हैं। हाँ, दो आदमी मिलकर खोलेंगे अपन जी। अपनी संस्था। जी जी, और उसमें क्या होता है, हाउस कीपिंग से रिलेटेड पूरा जो काम है वो दिखाया जाता है। हाउस कीपिंग मतलब उसमें साफ़ सफाई का भी होता है, सिक्योरिटी गार्ड का भी होता है, और सिक्योरिटी मैनेज करना होता है, ये सारा काम उसमें दिखाना पड़ता है। और ये कंपनी बनाने के बाद आप उसको मान लीजिए नोटराइज भी करा सकते हैं और रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट से। तो तो नो जैसे मैं कंपनी डालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर सबसे पहले? कंपनी डालने के लिए जैसे बताया आपको, दो आदमी मिनिमम चाहिए होता है। ठीक है। अब दो आदमी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, पार्टनरशिप डीड जिसको बोलते हैं। हाँ, पार्टनरशिप डीड हाँ। बनानी है। हाँ, वो डीड बना के फिर आपको उसको रजिस्टर्ड या नोटरी कराना पड़ता है कोर्ट से। हाँ, वो वो करवाना पड़ेगा। जी, वो करवाने के बाद फिर उसके नाम से मान लीजिए आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, और उद्यम उद्यम का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उद्यम का लाइसेंस कहाँ मिलेगा सर? ये सब हम लोग करवा देंगे, दिक्कत नहीं है ये सब में। अब इसके इसके बाद का मेन जो होता है मुद्दा, कि जैसे मान लीजिए आपने ये तीन डॉक्यूमेंट बनवा लिया, तो इसके बाद मान लीजिए उसमें देना पड़ता है कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको खोलना है, मतलब कौन से, पहले एक डिस्ट्रिक्ट का मिलता है लाइसेंस। जैसे तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहता हूँ ठीक मैं। है, जैसे मान लीजिए आपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट में काम करना है, तो आपको क्या करना होता है, आपके राजस्थान में होम सिक्योरिटी बोल के सर्विस है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल के होता है। हाँ, तो होटल्स में नहीं लगा सकते क्या उनको अपन? नहीं नहीं, बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। आपको ये सारा डॉक्यूमेंट बना के अपना उसमें फिर जमा करना पड़ता है वहाँ पे। और वो लोग आपको एक साल का परमिशन देते हैं, वो गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, ये सब कागज़ बनाने के बाद। और फिर उसमें क्या करना पड़ता है, आपको पहले ऑफिस खोल के किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ यानी किसी कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता है जो लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे राजस्थान में आपके बहुत से लोग होंगे जो सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है। और ये लाइसेंस मिलता है, जो भी पुलिस या एक्स आर्मी होते हैं वो लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। तो आपको वहाँ से उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा, मतलब उनके साथ एक समझौता करना पड़ेगा कि आपके यहाँ जो भी सिक्योरिटी गार्ड आप हायर करेंगे, तो वो लोग वहाँ से उनके अंडर में ट्रेनिंग लेंगे, चाहे एक दिन का ट्रेनिंग लें या मान लीजिए एक दिन का ही होता है मैक्सिमम, एक दिन दो दिन। और उसके बाद वो लोग आपके बच्चा जो भी होगा उसको सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ इनको हमने ट्रेंड किया है, और उनका अपना जो मैटर होता है वो लिख के। और उसके बाद आपको पसरा का लाइसेंस अगर मिल जाता है एक डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके बाद आप चाहे तो होटल में दीजिए या सरकारी टेंडर में दीजिए या कहीं भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हर एक साल आपको जो है उसमें रिन्यूअल कराना पड़ता है और काम चलते रहता है। जैसे और पसरा का लाइसेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पसारा के लिए जो जो डॉक्यूमेंट बताया, पार्टनरशिप डीड, जीएसटी, उद्यम और ऑफिस खोल के, ये सब डॉक्यूमेंट लेके उसके बाद पुलिस में, लोकल पुलिस में वेरिफिकेशन कराना पड़ता है कि आपके नाम पे मान लीजिए कोई केस वगैरह तो नहीं है। और वो लोग वेरिफिकेशन करके एनओसी देते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री में, आपका जयपुर में मिनिस्ट्री है जो बताया मैंने, होम मिनिस्ट्री, उसमें एप्लीकेशन करना पड़ता है आपका। एक डिस्ट्रिक्ट का शायद 12 या 15 हज़ार रुपये इसी के आसपास फ़ीस होता है। तो वो डॉक्यूमेंट लगा के जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट में, फिर वो लोग इंक्वायरी करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर आपको पसरा का नंबर जो है वो लोग रिलीज़ करते हैं। और वो नंबर के बेस पे आप चाहे, उसके बाद वो तो सरकारी लाइसेंस मिल जा गया,
उसके बाद फिर मान लीजिए आप होटल में दीजिए या सरकारी टेंडर में डालिए, कहीं भी अपना मैन पावर आप डाल सकते हैं। सर आप ये लाइसेंस बनवा सकते हो आप हमारा? देखिए हर एक चीज़, कुछ ये काम ऐसा है कि मान लीजिए आपका मैं 5-6 काम तो आराम से करवा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंपनी बनाना हो गया, जीएसटी हो गया, उद्यम हो गया, ठीक है, कहाँ पे एप्लीकेशन करना है, कौन से ऑफिस में जाना है, ये सब काम तो मान लीजिए मैं आपको कुछ काम करवा दूंगा, कुछ बता दूंगा। क्योंकि हर एक काम मतलब गलत नहीं बोलना है, कोई जाके नहीं करवा सकता। जैसे ये पसरा का लाइसेंस है, इसमें हम आपको फॉर्म वगैरह सब कुछ दिला देंगे, बता देंगे कहाँ कब कुछ है, मगर उसमें कोई कंसल्टेंट को वो लोग डील नहीं करते हैं। मतलब जो मालिक होता है उसी को भागदौड़ उसमें करना पड़ता है। तो उसमें जो है हो सके एक ही काम के लिए आपको 5 बार 6 बार 7 बार भी बुलाएगा, मगर थोड़ा सा भागदौड़ करने के बाद एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर काम आपको चालू हो जाता है। तो वहाँ पहुँचने तक के लिए जो जो लगेगा हम लोग आपका बनवा देंगे, और वहाँ पे फिर आप मान लीजिए एप्लीकेशन कीजिएगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हो सके आपको 4 महीना भी ले, 5 महीना भी ले वेरिफिकेशन करके आपको ये देने में। और अगर मान डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है सर? लगेगा, अभी तो आप नए हैं मान लीजिए इस काम में, तो आपको कम से कम आपको 7-8 महीना हाथ में लेके चलना चाहिए। और जी जी जी, और अगर मान लीजिए आपका जान पहचान है, जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी चलाया है एमएलए का, तो अगर उनके थ्रू अगर आप मिनिस्ट्री में थोड़ा सा सोर्स लगा दें पसरा के लिए, लास्ट में ये सब डॉक्यूमेंट जमा करके, तो हो सके आपका काम थोड़ा स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि ये सब चीज़। तो प्राइस देखना है। हाँ, मगर पसरा मिलने के लिए तो ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए ना, ये सब डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपको पसरा नहीं मिलेगा ना। पसरा का लाइसेंस देखिए, बिना इंस्टीट्यूट का टाई अप किए, बिना कंपनी खोले, बिना जीएसटी उद्यम करेंट अकाउंट बनाए पसरा का लाइसेंस नहीं मिलता है। पहले आपको ये सब बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर लास्ट में जाके पसारा के लिए एप्लीकेशन होता है सब। सर मेरा जो फादर इन लॉ है जी। 3 स्टार है होम गार्ड में, अच्छा, तो वो करवा सकते हैं वहाँ पसरा में? देखिए ऐसा मतलब कोई ये नहीं है कि होम गार्ड है तो मान लीजिए थोड़ा रिसोर्स लगा सकते हैं, मगर सबका अलग अलग फील्ड होता है। हो सके ये उनका किस मंत्रालय के अंडर आता है पसरा? होम मिनिस्ट्री राजस्थान का जो होम मिनिस्ट्री है ना, रक्षा विभाग जिसको बोलते हैं राजस्थान का, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उसके अंडर में आता है। मैं आपको भेज भी दूंगा, आप एड्रेस बोलिएगा, फॉर्म बोलिएगा, वो सब। मिनिस्टर हमारे वहीं का ही है सर, लोकल डिस्ट्रिक्ट का ही है अपने का ही। हाँ, तो मैं सब आपको निकाल के भेज दूंगा। पहले ये सब डॉक्यूमेंट बना के उसके बाद फिर लास्ट में उसका एप्लीकेशन कीजिएगा, क्योंकि पहले उसका एप्लीकेशन कीजिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा ये सब बिना डॉक्यूमेंट के। तो पहले ये सब कागज़ लगता है, मैं लिस्ट आपको भेज दे रहा हूँ। उसके बाद फिर जाके फाइनल में जाके लास्ट में वो पसारा के लिए एप्लीकेशन होता है। देखिए उसमें क्या है ना, पसारे में क्या है कि बहुत आपको एजेंसी मिल जाएगा जो बिना पसारा के भी काम करता है, मगर उसमें क्या है, आपको सरकारी जगह पे या बड़ा बड़ा ग्रुप में, होटल्स में, ये सब जगह हो सके आपको ना दे, इंटरटेन ना करे। इसीलिए खासकर लोग पसारा के लिए थोड़ा ज़्यादा ये रहते हैं। जैसे ये जरूरी थोड़ी अपन को 100 आर्मी मैन होना चाहिए या फिर पुलिस नहीं 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 नहीं, आर्मी मैन किसको होना चाहिए? आर्मी मैन के लिए जो ट्रेनिंग खोलता है ना सेंटर, आप जैसे कंपनी बना लोगे, कंपनी बनाने के बाद आपका जो बच्चा कहीं नौकरी करने के लिए आप भेजोगे, तो उसके लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो वो जो ट्रेनिंग लेगा, उसका जो इंस्टीट्यूट होगा, उसको आर्मी मैन या पुलिसमैन होना चाहिए, तो अपने आपको पास नहीं। में जैसे अपना कोई रिलेशन वाला है, उस आर्मी मैन को अपन ले ले तो? नहीं, आर्मी मैन को लेने से नहीं होगा ना, आर्मी मैन का ट्रेनिंग सेंटर खोलना पड़ता है। तो आपके यहाँ पे जो आर्मी मैन का ट्रेनिंग सेंटर होगा, ठीक है। हाँ, तो वो आर्मी मैन का ट्रेनिंग सेंटर अपन अपने पास नहीं खुलवा सकते या खुद का? हाँ, खुलवा सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए आर्मी मैन है तो उसको अपना लाइसेंस वगैरह नंबर वो सब मिला होगा, उसको आर्मी का जानता होगा, तो वो सब दे के अपना फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोल सकता है। क्यों नहीं खोल सकता? मगर उसके, हाँ उस पे लाइसेंस लेके अपन रख ले बस। हाँ, उस पर लाइसेंस लेके रख लीजिएगा, तो उसमें आप प्राइवेट कहीं भी देना हो तो दे पाएंगे, मगर सरकारी कहीं देना होगा तो आपको पसरा मांगेगा ही मांगेगा। और किसी भी, तो अपन बनवा ही लेना सर। जी 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 जी, उसको भी खुलवा सकते हैं, तो वो भी एक नया बिजनेस है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूट अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड का कंपनी खोलता है, तो उसको मैन पावर का ट्रेनिंग सेंटर के लिए उसको आर्मी मैन के साथ कराना ही पड़ता है, ट्रेनिंग का उसका सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है। बस डाल देगा डॉक्यूमेंट्स और ये बनाने का पूरा। देखिए ये तो अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है। मैं लिस्ट बना के आपको कल मॉर्निंग में 11 बजे के बाद भेज दूंगा, और देख लूँगा, क्योंकि मान लीजिए राजस्थान का अलग हिसाब है, दिल्ली का अलग हिसाब है, कलकत्ता का अलग हिसाब है, सबका अलग अलग फ़ीस होता है। तो मैं देख के उसके बाद आपको लिस्ट बना के भेज दूंगा, कितना प्राइस, कितना टाइम। और अगर मान लीजिए हमारे यहाँ से अगर कोई दिक्कत आएगा, तो आपके यहाँ लोकल में भी जो आदमी बनाता है
उसका भी मैं खोज के आपसे परिचय करवा दूंगा, ताकि मान लीजिए अगर हमसे बनाना चाहें बहुत अच्छा, या मान लीजिए लोकल में बनवाना चाहें तो उसका भी नंबर दे देंगे, आप उससे भी समझा देंगे हम, तो आप उससे भी बनवा सकते हैं। क्योंकि वो तो मान लीजिए आपका आज़ादी है, कहीं से भी बनवाएं। वो तो ही सर, मेरे को आपको फीस कब देनी पड़ेगी? आप पूरे क्लियर करवा दोगे ये जहाँ पे, या फिर आप थोड़ा बहुत नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। हर एक काम का अलग अलग है ना। अब मान लीजिए आप पार्टनरशिप डीड बनाइएगा तो कोई फ्री में थोड़ी बनाएगा, वो तो। वो नहीं, वो तो हाँ समझ रहा हूँ, हाँ। वो बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं नहीं, एक एक काम एक एक पैसा। मैं जैसे लिख के भेज दूंगा कि किस काम में कितना टाइम लगता है, क्या ज़रूरत होता है, कितना पैसा लगता है, वो काम ख़त्म हुआ, उसमें मान लीजिए किसी काम को कराने में मान लीजिए आपको 5,000 लग रहा है, तो उसमें आप 3,000 पहले दीजिएगा, बाकी 2,000 जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तब दीजिएगा। ऐसे कर करके होता है, ताकि मान लीजिए आप, ताकि विश्वास तो नहीं कर सकता ना, थोड़ा वही है। नहीं, ऑनलाइन पे विश्वास मत कीजिए, मगर कहीं ना कहीं तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। आपको मैं ऑफिस का एड्रेस दे दूंगा, जहाँ जहाँ मान लीजिए काम होता है सरकारी दफ्तर का, आप खुद भी जाके बनवा सकते हैं कागज़, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऑनलाइन ऑफलाइन का बात नहीं है, आप ऑफलाइन में ही, राजस्थान में ही मैं आपको आदमी बता दूंगा, आप जाइए उसके ऑफिस में बैठिए, या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बता दूंगा, आप जा के आदमी रख के दौड़ा दौड़ा के बना लीजिए, क्या दिक्कत है। क्योंकि जो भी सरकारी कागज़ बनता है तो गवर्नमेंट बनाता है ना, कोई तो, हम तो मान लीजिए ऐसा नहीं है कि मैं अपना कुछ लिख के दे दूंगा आपको, मेरा बात का तो सर्टिफिकेट नहीं होता है ना, सरकार का चीज़ तो सरकारी होता है, उसमें कोई कैसे डुप्लीकेट करेगा। और आपका भी बात सही है जो है, मगर पहले देख लीजिएगा, हम आपको दे देंगे, बता देंगे सब। अगर आपसे हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर बोलिएगा, बना देंगे। ठीक है एक जी। बार आप मेरे को लिस्ट भेजो सर, फिर मैं आपसे सुबह बात करता हूँ पूरा खुल के। हाँ, अब इसमें खुलना और बंद होने वाला कोई बात नहीं है, जितना जानकारी चाहिए था सब आपको बता दिया, लिस्ट भी भेज देता हूँ आपको। अब इससे ज़्यादा जो मैंने बताया, इससे ज़्यादा पसरा में कुछ नहीं होता है सिक्योरिटी गार्ड हाउस कीपिंग एजेंसी वाला काम में। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो आप अपना लिख के रख लीजिए, मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ठीक ठीक, ओके। देखिए, ऑनलाइन में विश्वास कीजिए ना कीजिए अलग मुद्दा है, मगर सरकारी काम है तो उसमें तो सर्टिफिकेट जो है आपको सरकारी ही मिलेगा। तो आप लोकल बनाइए, बाहर बनाइए, विदेश से जाके बनाइए, थोड़ा सा जो कम पढ़ा लिखा होता है ना उसमें ये सारा चीज़ आएगा दोस्तों। तो ये सब भी देखना पड़ता है, सब है। अब बनाएंगे तो भी अच्छा, ना बनाए तो भी अच्छा। मैंने जैसे बताया आपको, डिपार्टमेंट का नाम बता देंगे, आप जाके दौड़ दौड़ के बना लीजिए, इतना टाइम है किसी के पास। तो थोड़ा जानकारी के अभाव में लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, नमस्कार।